हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था लूसी के फादर बिंग तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। जैसे ही लैन सिचेन और सैंगलैन को पता चलता है, वो लोग लूसी के फादर को गार्ड्स के हवाले करके वो लोग विंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो उस रूम के आसपास देखने लगते हैं पर उन्हें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। बहुत कोशिश करने पर उन्हें एक छोटा सा बटन मिलता है जो लूसी के डैड ने बताया था। सॉन्गलैन को जैसे ही वो बटन मिलता है वो लैन सिचन को इशारा करता है, तो लैन सिचन वहाँ जाते हैं, उस बटन को प्रेस करते हैं। बटन के प्रेस होते ही वहाँ के दरवाज़ा अपने आप नज़र आने लगता है। जैसे ही दरवाज़ा नज़र आता है, सॉन्गलैन और लैन सिचेन अंदर चले जाते हैं। जब वो जाते हैं तो देखते हैं विंग बहुत बुरी हालत में, वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। उसके सामने लूसी और वांगजी की लाइफ चल रही थी। वो लैन सिचेन उस ओर देखते हैं जहाँ वांगजी लूसी को अपनी तरफ ध्यान भटका दिया था, जिससे लूसी वहाँ क्या हो रहा है उसे कुछ भी नहीं पता। लैन सिचेन सुयांग सॉन्गलैन जल्दी से विंग को वहाँ उठाते हैं और बाहर लेकर निकल जाते हैं। विंग तो बहुत शौक था। वो जब तक समझ पाता तब तक लैन सिचेन और सॉन्गलैन उसे बाहर निकाल चुके थे। विंग जैसे ही लैन सिचेन को देखता है, वो रोते हुए कहता है, ब्रदर, मुझे पता था आप सब जरूर आओगे मुझे बचाने के लिए। जैसे ही विंग को ध्यान आता है, वो विंग उस ओर दौड़ने लगता है जहाँ वांगजी और लूसी थे। लैन सिचेन को कुछ भी समझ नहीं आता। जब जब लैन सिचेन को समझ आता, वो जब तक रोकते तब तक विंग उस ओर भाग चुका था। विंग जल्दी से भागकर उस रूम तक पहुंच जाता है और लूसी को वांगजी से दूर कर देता है। लूसी जैसे ही उस ओर देखती है, वो गुस्से से भड़क उठती है। वो गुस्से में देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर कैसे निकले? गार्ड्स, तुम सब कहाँ मर गए? इसे यहाँ से ले जाओ। विंग गुस्से से लूसी को घूर रहा था। विंग लूसी के पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अल्फा को टच करने की? हाँ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर विंग लूसी को कई सारे थप्पड़ मारने लगता है। वांगजी चुपचाप वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। उसे तो वो नज़ारा देखकर बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि उसे पता है कि विंग को कोई नहीं रोक सकता। लैन सिचेन और सॉन्गलैन वहाँ आते हैं तो देखते हैं विंग लूसी को बैंड की तरफ बजा रहा था। जैसे ही लैन सिचेन विंग को रोकने जाते हैं, वांगजी उन्हें इशारा करता है, जिससे लैन सिचेन वहीं रुक जाते हैं। वो बस सामने का नज़ारा देख रहे थे। लूसी गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे हाथ उठाने की? तुम खुद को समझते क्या हो? विंग लूसी के बाल खींचते हुए कहता है, तुम मेरी हिम्मत की बात कर रही हो? मेरे सामने मेरे हस्बैंड को टच करने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी वजह से मैं कई बार हॉस्पिटल गया। तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बचा। तुम्हारी वजह से मैं अपने प्यार से दूर रहा। ये बोलकर विंग लूसी को फिर से थप्पड़ मारता है, जिससे लूसी फ्लोर पर जाकर गिर पड़ी। लूसी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दोनों चिक्स रेड हो चुके थे। विंग के मारने की वजह से लूसी के फेस सूज चुके थे। अब लूसी गुस्से में विंग के पास जाती है और उसके नेक को पकड़ लेती है।
जैसे ही वांग जी ये देखता है, वो गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को इस तरह हर्ट करने की। लूसी गुस्से में कहती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की। ये समझता क्या है खुद को। मैं इसे छोड़ रही थी लेकिन अब नहीं, मैं इसे मार डालूंगी। ये बोलकर लूसी विंग को एक जोर का धक्का देती है, जिससे विंग एक टेबल से टकरा जाता है और वहीं विंग के हेड से ब्लड निकलने लगता है। वांग जी जैसे ही ये देखता है, वो दौड़कर विंग के पास जाता है और लूसी ये सब देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। तब तक वांग जी के सारे गार्ड्स लूसी को पकड़ चुके थे और वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन लूसी चिल्लाते हुए कहती है, लंचन, लंचन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ इन लोगों से, इन्हें रोको। ये सब क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मेरे वांगजी के पास मुझे जाना है। मैंने कहा ना छोड़ो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लैंसी चैन उन गार्ड्स की तरफ देख कर कहते हैं, इसे ले जाओ और ले जाकर इसे वहीं रखना जहाँ हम बाकियों को रखते हैं। इसे भी तो इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। इतना ही सुनना था। वो गार्ड्स वहाँ से लेकर लूसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लैंसी चैन दौड़कर विंग के पास आते हैं तो देखते हैं वांग जी विंग को लेकर अपनी गोद में बैठा था और उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, जो अभी बेहोश हो चुका था। वांग जी विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। लैंसी चैन जैसे ये देखते हैं तो वो वांग जी को देखकर कहते हैं, वांग जी होश में आओ, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो। जैसे ही वांग जी अपने होश में आता है, वो सभी विंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। वांग जी इधर से उधर टहल रहा था। वो बस इधर से उधर चल रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आते हैं, वांग जी दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, सोयंग, विंग कैसा है, क्या वो ठीक है। वांग जी के पीछे सभी लोग जाते हैं और वो सुयांग के मुंह से कुछ अच्छा ही सुनना चाहते थे। सुयांग स्माइल करता है और वांग जी को बाकी सभी को देखता है और कहता है, कंग्रेचुलेसन वांग जी, तुम फादर बनने वाले हो, विंग ठीक है। जैसे ही वांग जी सुनता है, वो शौक हो जाता है। वो शौक होकर सुयांग को देखने लगता है। सुयांग फिर से अपने बातों को दोहराते हुए कहता है, वांग जी, तुम फादर बनने वाले हो, विंग बिल्कुल ठीक है। विंग 2 वीक प्रेग्नेंट है, तुम बस उसका ध्यान रखना, उसे आराम की ज़रूरत है, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। ये बोलकर सुयांग वांग जी के कंधे पर टैप करता है और वहाँ से चला जाता है। जेंग चेंग जैसे ही वो सुनता है कि वो अंकल बनने वाला है, वो वहीं वेंचिंग को हक कर लेता है। वेंचिंग भी बहुत खुश थी। सभी लोग बहुत खुश थे। वांग जी विंग के पास जाता है, जो बेहोश बेड पे लेटा हुआ था। वांग जी उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, फाइनली फाइनली विंग, हमारा भी फैमिली होगा। ये बोलकर वांग जी विंग की स्टमक पर अपने हाथ को फेरते हुए कहता है, बेबी, तुम बस जल्दी से बाहर आ जाओ, तो देखना हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। अब धीरे धीरे विंग को भी होश आने लगता है। विंग जैसे होश आता है, वो वांग जी को देखता है, जो उसके पास में बैठा था और उसे ही देख रहा था। विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और विंग को इस तरह उठकर बैठने से उसके स्टमक में हल्की सी दर्द महसूस होती है। वांग जी जल्दी से विंग को संभालते हुए कहते हैं, विंग, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? क्या तुम्हें अपने स्टमक में दर्द हो रहा है या फिर तुम्हारे सर में कहीं दर्द हो रहा है? विंग वांग जी के इतने सारे सवाल सुनकर वो गुस्से से देखकर कहते हैं, लेंचा, तुम मुझे बोलने का मौका तो दो। मैं कब से देख रहा हूँ
कि तुम मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। वांग जी कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ सुयांग आता है और कहता है, हे विंग, तुम उठ गए। मुझे लगा तुम सबको अभी परेशान करोगे, उसके बाद तुम उठोगे। विंग अपना मुंह बनाते हुए सुयांग को देखता है और कहता है, ब्रदर। तभी सुयांग कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग हाँ में सिर हिलाता है। तो सुयांग कहता है, विंग, अब से तुम्हें अपना खुद पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना होगा, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो। विंग कंफ्यूज होकर सुयांग को देख रहा था तो कभी वांग जी को देख रहा था। क्या मतलब कि वो अभी अकेला नहीं है? तभी वांग जी विंग के हाथों को पकड़ता है और उसके स्टमक के पास लाकर रखते हुए कहता है, विंग, हमारा बेबी बहुत जल्द इस दुनिया में आएगा। वांग जी की बात सुनकर विंग के आंखों से लगातार आंसू बहने लगता है। वांग जी विंग के आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहता है, विंग, तुम रोना बंद करो। तुम रोते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। विंग रोते हुए स्माइल करता है और कहता है, लंचा, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। ये बोलकर विंग वांग जी को हक कर लेता है। सोयांग अपने गले को साफ करते हुए कहता है, तो मुझे लगता है यहाँ से चलना चाहिए। अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अभी ठीक हो, तो तुम घर जा सकते हो। ये बोलकर सोयांग वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी विंग को देखता है और उसे किस करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद वो दोनों किस को ब्रेक करते हैं और वो आपस में बातें करने लगते हैं। सभी लोग एक एक करके विंग से मिलते हैं और मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वांग जी विंग को लेकर वो भी मेंशन निकल जाता है, क्योंकि विंग काफ़ी हद तक ठीक था और उसे आराम करने की ज़रूरत थी। इसलिए वांग जी सुयांग से बात करके उसे घर ले जा चुका था। अब हमें लैंड मेंशन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग खुश थे। जेंग चेंग जैसे ही विंग को देखता है वो दौड़कर विंग के ऊपर चढ़ने ही वाला था। तभी लैन सीचेन ने हुसैन को रोक लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम विंग से दूर रहकर भी तो बात कर सकते हो। नी हुसैन चिढ़ते हुए कहता है, सीचेन, आप देख नहीं रहे हो कि विंग अभी अभी आया है और आपने मुझे क्यों रोका? तभी नी हुसैन को याद आता है कि विंग तो प्रेग्नेंट है और वो क्या करने जा रहा था। वो तो विंग के ऊपर कूदने वाला था और इससे बेबी को हर्ट होता और उसके बेबी को भी हर्ट होता। वो तो भूल ही चुका था कि वो दोनों ही प्रेग्नेंट थे। नी हुसैन विंग को पास जाता है और हक कर लेता है। मैडम लैन देखकर स्माइल कर रही थी। तभी मैडम लैन लैन सिचेन को देखकर कहती हैं, अब तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? क्या बेबी बाहर आ जाएगा तब तुम दोनों शादी करोगे? मैडम लैन की बात सुनकर नी हुसैन शर्माने लगता है। नी हुसैन को बहुत शर्म आ रही थी। विंग नी हुसैन को ऐसा करते हुए देखकर हंसने लगता है। तभी लैन सिचेन कहते हैं, हम कल ही शादी करने वाले हैं। नी हुसैन चौंकते हुए कहता है, क्या? हम कल क्यों शादी करेंगे? हम कुछ महीने के बाद भी तो कर सकते हैं। नी हुसैन की बात सुनकर लैन सिचेन गुस्से में नी हुसैन को देखते हैं और कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो। नी हुसैन चुप हो जाता है और विंग के पास कानों के पास फुसफुसाते हुए कहता है, विंग, इन लैंस ब्रदर को इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है? विंग हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता ये हर चीज़ में इतना जल्दबाजी क्यों करते हैं। देखो तो अभी अभी हम दोनों एक हुए हैं और हमारा बेबी भी आ गया। लैन सिचेन की बात सुनकर सभी लोग एग्री करते हैं, क्योंकि नी हुसैन प्रेग्नेंट था और बेबी को आने से पहले ही लैन सिचेन शादी करना चाहते थे। बस उनकी शादी हो जाती, पर विंग किडनैप हो चुका था, जिसे उन दोनों ने शादी को रोक दिया। उन्होंने कहा था
कि विंग के आने के बाद ही वो दोनों शादी करेंगे। अब हमें शादी वाले दिन दिखाया जाता है। विंग बहुत खुश था। वो नी हुसैन को बेड को सजा रहा था। वांग जी वहीं बैठकर विंग को देख रहा था। विंग की इतने स्माइल करते हुए देखकर वांग जी विंग से कहता है, विंग तुम इस तरह खुश क्यों हो? तुम खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे ये बेड खुद के लिए सजा रहे हो। विंग हंसते हुए कहता है, वो क्या है ना लेंजन, हम दोनों को मौका नहीं मिला, तो मैं चाहता हूँ सिचिन का और न्यू हुसैन को ये मौका मिले। वांग जी अपनी जगह से उठकर आता है और विंग को हक करते हुए कहता है, विंग क्या तुम चाहते हो कि हम वेडिंग नाइट? तभी विंग वांग जी के मुंह पे हाथ रखता है और कहता है, लिंचा ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे अपने काम को खत्म करने दो। देखो सिचिन का और न्यू हुसैन अभी आते ही होंगे। वांग जी कुछ नहीं कहता। वो भी मदद करने लगता है क्योंकि वो भी यहाँ से विंग के साथ जल्दी ही जाना चाहता था। लैन सिचिन की वेडिंग हो चुकी थी। किसी तरह मैडम लैन ने उन दोनों को नीचे रखा था ताकि विंग बेड को अच्छे से सजा दे, उस रूम को अच्छे से डेकोरेट कर दे। और विंग ने डेकोरेट कर भी दिया था। विंग और वांग जी दोनों उस रूम से जाते हैं और मैडम लैन को इशारा करते हैं। मैडम लैन अपने गले को साफ करते हुए कहती हैं, अब तुम दोनों को जाना चाहिए। जाओ जाकर रेस्ट करो क्योंकि तुम लोग काफ़ी थके हुए लग रहे हो। तुम दोनों को आराम करना चाहिए। मैडम लैन ये बोलकर लैन सिचैन को देखती है और कहती है, मेरे साथ इन लोग को ज़्यादा परेशान मत करना। ये बोलकर मैडम लैन वहाँ से चली जाती हैं। नी हुसैन को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि उसे पता था कि मैडम लैन अभी अभी उन दोनों से क्या कह कर गई। लैन सिचैन नी हुसैन के हाथ पकड़ते हैं और अपने रूम के तरफ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जी विंग को कैरी करता है और अपने रूम में लेकर चला जाता है। वांग जी विंग को लेकर जाता है और उसे बेड पे लेटाता है और उसके ऊपर आता है। वांग जी विंग को किस करने लगता है। वांग जी विंग को पैसिनेट किस कर रहा था। विंग भी वांग जी को रिस्पॉन्स कर रहा था। वांग जी के एक एक टच से विंग की बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। कुछ देर बाद वांग जी अपने किस को ब्रेक करता है और वो विंग को देखने लगता है। तभी वांग जी विंग को कपड़े को निकाल कर फेंक देता है और खुद के भी कपड़े निकाल कर फेंक देता है और वो विंग को देखने लगता है। विंग अपने बेबी के लिए बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि वांग जी किस तरह उससे प्यार करता है। विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है, लंचा क्या ये सब हमारे बेबी के लिए सेफ होगा? कहीं इससे हमारे बेबी हर्ट तो नहीं होगा? विंग की बात सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, विंग मैंने डॉक्टर से इस बारे में बात किया था। अभी हम इंटीमेट हो सकते हैं लेकिन तुम्हारे 7 मंथ के बाद मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं जेंटल रहूँगा। विंग आगे कुछ बोल पाता तभी वांग जी विंग के पूरे बॉडी पर पेट किसेस करने लगता है। वांग जी विंग के ऊपर था और वो दोनों निकट थे। वांग जी विंग के पूरे बॉडी को किस कर रहा था। विंग वांग जी के किस को अपने बॉडी पे फील कर रहा था। कुछ देर बाद विंग अपनी आंखों को कस के बंद कर लेता है और वो मौन करने लगता है। तभी विंग फिर से वांग जी से कहता है, लंचा क्या हमारे बेबी को कुछ होगा तो नहीं ना? विंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से में विंग से कहता है, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। ये मेरा भी बेबी है। मुझे भी फिक्र है विंग अपनी बेबी की। एक अकेला तुम ही नहीं हो जो इससे प्यार करते हो। मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसे सेफ रखने के लिए कुछ भी करूँगा।
मैंने इस बारे में सुयांग से बात की है। हम इंटीमेट हो सकते हैं विंग। इससे हमारी बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी के फेस पर किस करने लगता है और कहता है, सॉरी लेंचा। वांग जी विंग के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। उस रूम में विंग की मौन साफ साफ सुनाई दे रहे थे। दूसरी तरफ लैन सीचेन और नी हुसैन दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। लैन सीचेन नी हुसैन के साथ जेंटल थे क्योंकि उन्हें पता था नी हुसैन 2 मंथ प्रेग्नेंट है, तो इससे बेबी को हर्ट भी हो सकता है। अब हमें अगले सुबह दिखाया जाता है। विंग अपनी आँख खोलता है तो वांग जी के ऊपर था। वांग जी विंग को जकड़कर विंग के फेस को देख रहा था। विंग जैसे ही वांग जी को इस तरह देखता है तो वो एक स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लंजा। वांग जी गुड मॉर्निंग विंग। इतना बोलकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है। विंग एक बार वांग जी को देखता है, एक बार खुद को देखता है, तो देखता है विंग सिर्फ शॉर्ट में था। वांग जी ने कल रात में ही विंग को क्लीन करके कपड़े पहना चुका था। उसने सिर्फ एक शर्ट ही विंग को पहनाया था। वांग जी विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। विंग जैसे ही फील करता है वो भी वांग जी के किस को रिस्पॉन्स करने लगता है। विंग अपनी आंखें बंद कर वांग जी को किस कर रहा था। लगभग 5 मिनट के बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग को देख कर कहता है, विंग अब हमें नीचे चलना चाहिए क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है, सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं। विंग हमें सिर हिलाता है। वांग जी अपनी जगह से उठता है और विंग को कैरी करता है और उसे बाथरूम में ले जाता है। वो दोनों एक साथ शावर लेते हैं और रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। विंग और वांग जी और लैन सीचेन और नी हुसैन ये चारों ही ब्रेकफास्ट टेबल पर लेट पहुंचे थे। विंग नी हुसैन को घूर घूर कर देख रहा था। नी हुसैन बस अपने सर को नीचे किए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे पता था कि विंग उसे ही घूर रहा है। जैसे ही वांग जी विंग को ऐसा करते हुए देखता है तो उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे ऐसा करने से उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। विंग चिढ़ते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं? ये भी तो मेरे साथ ऐसा ही करता है। लंचा, हम दोनों की शादी पहले हुई थी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पहले प्रेग्नेंट होने की? विंग की बात सुनकर वांग जी शॉक होकर विंग को देखने लगता है। विंग फिर से कहता है, मैं इसका बदला तो इससे लेकर रहूँगा। इससे पहले मेरी शादी हुई पर पहले प्रेग्नेंट ये हो गया। वांग जी बस अपने खाना को खाने लगता है और अपने मन में कहता है, ये क्या बोल रहा है? नी हुसैन एक बार अपनी आंखों को उठाता है और विंग को देखता है। विंग अब भी उसे घूर रहा था। नी हुसैन चिढ़ते हुए कहता है, विंग तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? मैं कब से देख रहा हूँ तुम मुझे इस तरह घूर रहे हो। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? विंग जल्दी से अपना सर हिलाता है। नी हुसैन कहता है, तो फिर कहो ना, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? मैं कब से देख रहा हूँ तुम बस मुझे घूरे जा रहे हो। वांग जी को पता था कि विंग उससे क्या कहने वाला है, लेकिन वो फिर भी लैन सीचेन को देखता है और कहता है, ब्रदर हम दोनों को ऑफिस निकलना चाहिए। लैन सीचेन वो भी विंग की बातों को सुनना चाहते थे, इसलिए वो वांग जी को इशारा करते हैं कि वो 2 मिनट रुक जाए। वांग जी को तो पता था कि विंग जो भी कहेगा इन दोनों को इम्बैरेसिंग तो होगा ही, इसलिए वो भी चुपचाप बैठ जाता है। विंग गुस्से में घूरते हुए नी हुसैन से कहता है, नी हुसैन तुम मुझसे पहले प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? जैसे ही नी हुसैन विंग के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो उसके गले में खाना अटक जाती है। वो जोर जोर से खांसने लगता है। लैन सीचेन जो पानी पी रहे थे उनके भी गले में वो पानी अटक जाती है
और वो भी खांसने लगते हैं। इन दोनों को इस तरह खांसते हुए देखकर वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है जो उसे ही देख रहे थे। मैडम लैन दौड़कर नी हुसैन के पास आती है और उसे पानी देते हुए कहती है, तुम ठीक से खाया करो, तुम्हें अपना ख्याल रखना है क्योंकि तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो। ये बोलकर मैडम लैन नी हुसैन के पेट को सहलाने लगती है। वही लैन सिचैन जल्दी से अपने चेयर से उठते हैं और कहते हैं, मुझे ऑफिस जाना चाहिए। विंग अपने मासूम फेस के साथ बस इन सभी को देख रहा था और नी हुसैन वो विंग को देखता है और अपने रूम की तरफ भाग जाता है। वांग जी गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, तुम सेमलेस, चलो मेरे साथ। ये बोलकर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे रूम की तरफ ले जाने लगता है। मैडम लैन को तो कुछ भी नहीं पता, वो बस शौक होकर इन सभी को हरकतों को देख रही थी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि यहाँ क्या हुआ। अब ऐसे ही 6 मंथ बीत गए। नी हुसैन 9th मंथ प्रेग्नेंट था। विंग 6 मंथ। विंग के बेबी बंग काफ़ी दिख रहे थे और नी हुसैन के तो 9th मंथ थे। विंग वांगजी से परेशान हो चुका था क्योंकि वांगजी अपने ही बेबी से जेलस था। विंग के मूड स्विंग्स की वजह से वांगजी भी काफ़ी परेशान हो चुका था। विंग हर वक्त वांगजी के पास कंप्लेन किया करता था कि उसकी बेबी उसे कितना परेशान करते हैं, उसे हर वक्त किक करता है। विंग अपने बेबी के लिए इतना पॉजेसिव हो गया था कि वांगजी जब भी ऑफिस से आता था, विंग को किस करने जाता तो विंग रोक देता और कहता है, लंजा, तुम्हें इस तरह मुझे किस नहीं करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम बाहर से आ रहे हो और तुम ऐसे ही मुझे किस करोगे तो हमारे बेबी को इन्फेक्शन लग सकता है। ये बोलकर विंग वांगजी को डांट रहा था। वांगजी गुस्से में अपने आंखों को बंद कर लेता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वांगजी फ्रेश होकर आता है और विंग को अपने करीब खींचकर किस करने लगता है। वांगजी विंग को पैशनेट किस कर रहे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। नी हुसैन ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था। इससे सभी लोग खुश थे। अब विंग 9th मंथ प्रेग्नेंट था और उसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। वो ना ही तो चल पाता था और ना ही ठीक से बैठ पाता था। उसे बैठने में भी परेशानी होती थी। सभी लोग विंग का ख्याल रखते। जेंग चेंग वेंचिंग से शादी कर चुका था। विंग बेड पे बैठा था और वो वांगजी से आइसक्रीम लाने की जिद कर रहा था। वांगजी इस वक्त ऑफिस में था और उसकी अर्जेंट मीटिंग थी, लेकिन विंग को इस वक्त आइसक्रीम चाहिए तो वांगजी ही विंग के लिए आइसक्रीम लेकर उसके पास जाएगा। वांगजी विंग से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर अभी आता हूँ। ये सुनकर विंग खुश हो जाता है और फ़ोन को काट देता है। फ़ोन को रखते हुए कहता है, बेबी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर अभी हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे। ये बोलकर विंग खुश हो रहा था। तभी विंग को अपने स्टमक में पेन महसूस होता है। विंग इस पेन को इग्नोर करता है क्योंकि विंग को ऐसी पेन हर बार होती थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये नॉर्मल है। लेकिन ऐसे ही विंग पेन को मैसेज कई बार करता है और ये पेन बहुत लंबी समय तक रहती है। विंग दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन वो रूम साउंड प्रूफ था। विंग जल्दी से वांगजी को कॉल करता है। वांगजी जैसे ही विंग की रोने की आवाज़ सुनता है तो वो घबरा जाता है और वो कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग रोते हुए कहता है, लंजा मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लो लंजा, मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। ये बोलकर विंग जोर जोर से रोने लगता है। वांगजी बहुत घबराया हुआ था। वो जल्दी से अपने ऑफिस से निकल जाता है। वांगजी को इस तरह भागते हुए देखकर लैन सिचैन भी वांगजी के पीछे भागने लगते हैं।
उन्हें नहीं पता वांग जी इस तरह ऑफिस से क्यों भाग रहा है। वहीं दूसरी तरफ लैन मेंशन में जेंग चेंग विंग के लिए आइसक्रीम लेकर उसके रूम में जाता है तो विंग दर्द से चिल्ला रहा था। जेंग चेंग जल्दी से विंग के पास भाग कर जाता है और उसे उठाते हुए कहता, विंग विंग तुम्हें क्या हुआ है? सॉरी न्यू हुसैन। विंग न्यू हुसैन को देखकर रोते हुए कहता, न्यू हुसैन मैं मरने वाला हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे लगता है बेबी बाहर आने वाला है। न्यू हुसैन जैसे ही सुनता है वो जल्दी से मैडम लैन और ग्रैंड मदर को बुलाता है। वो सभी विंग को उठाते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। आईसीयू रूम में विंग की चीखें सुनाई दे रही थी। सभी लोग वहाँ आसपास परेशान होकर टहल रहे थे। वहीं वांग जी और लैंसी चेन दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं विंग दर्द से चीख रहा है। तभी नर्स बाहर आती है। वांग जी जैसे ही आईसीयू रूम का गेट देखता है वो जल्दी से उस रूम के अंदर को एंटर कर जाता है। अगर इससे पहले उसे कोई रोक पाता वांग जी अंदर जा चुका था। वांग जी देखता है वहाँ काफ़ी सारे डॉक्टर्स थे। सो यंग और सोंगलैन वहीं थे। विंग रोने की वजह से उसका पूरा फेस रेड हो चुके थे। वांग जी को वहाँ देखकर साओ सीचेन गुस्से में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बाहर जाओ, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वांग जी गुस्से से साओ सीचेन को देखता है। साओ सीचेन अब चुप हो चुका था क्योंकि वांग जी के गुस्से को अच्छे से जानता था। जब विंग की नज़र वांग जी पर जाती है वो वांग जी को देखकर और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है। विंग रोते हुए वांग जी से कहता है, लंचा मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी विंग के हाथों को पकड़कर उसे चूमते हुए कहता है, विंग बस थोड़ी देर और उसके बाद हमारा बेबी बाहर आ जाएगा। देखो विंग हमारा बेबी को तकलीफ हो रहा है, अगर वो सही समय पर बाहर नहीं आया तो उसे हर्ट भी हो सकता है। प्लीज़ विंग थोड़ा हिम्मत रखो और बेबी को बाहर आने दो। वांग जी की बात सुनकर विंग रोते हुए हाँ में सिर हिलाता है। काफ़ी दर्द सहने के बाद कुछ देर होने के बाद विंग एक जोर की चीख के साथ वो बेहोश हो जाता है और वहाँ बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वांग जी के कानों में बेबी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वांग जी अपने बेबी के आवाज़ को सुनता है उसके आंखों में आंसू आ जाती है। वांग जी तुरंत वहाँ से बाहर चला जाता है क्योंकि सोयांग और वांग जी वो दोनों ही बाहर चले गए थे। जैसे ही वांग जी बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि विंग ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है जो अल्फा है। वांग जी बहुत खुश था। नर्स बेबी को लेकर बाहर आती है। नर्स बेबी को लेकर जैसे ही बाहर आती है जेंग चेंग दौड़कर बेबी के पास जाता है और उसे अपने गोद में लेते हुए कहता है, ये कितना क्यूट है बेबी, तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हारे अंकल, मैं तुम्हारे बाहर आने का कब से वेट कर रहा था। वेन चिंग जेंग चेंग को टपली मारते हुए कहती है, ये अभी छोटा है, ये अभी कुछ नहीं समझेगा, तुम इसे वांग जी के हाथ में दे दो क्योंकि वो इसका फादर है और उसका सबसे पहले इस बेबी पे हक है। जेंग चेंग मुंह बनाते हुए वांग जी को बेबी दे देता है क्योंकि उसका मन नहीं था बेबी को वांग जी को देने की। वांग जी जैसे ही जेंग चेंग के हाथों से बेबी को लेने के लिए बढ़ाता है उसके हाथ काँप रहे थे। वांग जी बस अपने बेबी को देख रहा था। वांग जी के आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने इतने महीने बेबी के आने का वेट किया था। बेबी जैसे ही अपने फादर के गोद में आता है वो अपने आंखों को धीरे धीरे खोलकर अपने फादर को देखने लगता है। ये देखकर वांग जी बेबी को हक कर लेता है। बेबी की ऐसी हरकत देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि बेबी को सबने अपने गोद में लिया था लेकिन बेबी ने किसी के
गोद में अपनी आंखों को नहीं खोला। वांग जी की गोद में जाते ही उसने अपने आंखों को खोलकर वांग जी को देखने लगा और अपने हाथों से अपने फादर को टच करने लगा और स्माइल करने लगा। वांग जी अपनी बेबी को लेकर बहुत खुश था। तभी वहाँ एक और नर्स आती है और कहती है, पेशेंट को होश आ चुका है, आप सब मिल सकते हो, हमने दूसरे वार्ड में सेव कर दिया है, आप सब मिल सकते हो। ये बोलकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। विंग को होश आ चुका था। वो अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और एक नर्स को देखकर रोते हुए कहता है कि उसका बेबी कहाँ है, उसका बेबी अभी उसे ला कर दें। वो नर्स विंग को समझाने की कोशिश करती है कि बेबी अपने फादर के पास है और कुछ देर में बेबी उसके पास होगा। तभी विंग की नज़र डोर पर जाती है जहाँ वांग जी बेबी को लेकर खड़ा था। जैसे ही ये नज़ारा विंग देखता है, विंग की आंखों में लगातार आंसू बहने लगते हैं। वहीं वांग जी के फेस पर स्माइल थी। विंग ने कभी वांग जी को स्माइल करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज विंग देख पा रहा था कि वांग जी अपने बेबी को पाकर कितना खुश है। वांग जी बेबी को लेकर विंग के पास आता है और उसके पास बैठ जाता है। वांग जी बेबी को विंग की गोद में देते हुए कहता है, विंग हमारा बेबी। विंग जैसे ये सुनता है और अपने हाथों में अपने बेबी को महसूस करता है, उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगता है। वो जल्दी से अपने बेबी को पूरे फेस पे किस करने लगता है और उसे हग कर लेता है। विंग ने इस बेबी के लिए क्या कुछ नहीं सहा। विंग को ऐसा करते देख सभी लोग की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि विंग को खुशी को वो अच्छे से देख पा रहे थे। विंग खुश होते हुए वांग जी से कहता है, लंचा देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, ये तुम्हारी तरह दिखता है। वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं, विंग ये तुम्हारी तरह भी दिखता है, देखो इसकी लिप्स के नीचे तुम्हारी तरह मोल है। ये भले ही मेरी तरह दिखता है, पर ये मोल तुम्हारी तरह दिखता है। विंग ये हम दोनों का मिक्सर है। इन दोनों को इतना खुश देखकर सभी के फेस पर स्माइल आ जाती है। अब विंग से मिलने के बाद सभी लोग मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अब विंग को हॉस्पिटल में रहते हुए 1 हफ्ते पूरे हो चुके थे। आज विंग को डिस्चार्ज मिल चुकी थी। वांग जी विंग को अपने बेबी को लेकर मेंशन जा चुका था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी अपने ही बेबी से जेलस था, क्योंकि विंग बेबी के वजह से वांग जी को टाइम नहीं दे पा रहा था। वांग जी और विंग जब भी करीब आते तभी वो बेबी रोने लगता। बेबी के आने के बाद 3 मंथ बीत चुके थे, लेकिन वांग जी और विंग अब भी एक दूसरे के करीब नहीं आए। नाइट का वक्त था, सभी लोग सो चुके थे। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी बेबी की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वांग जी स्माइल करता है और वांग जी को देखता है जो गुस्से में उसे ही घूर रहा था। वांग जी गुस्से से कहता है, मुझे लगता है विंग ये अपना भाई या बहन नहीं चाहता, ये चाहता है अकेला रहे। विंग हंसते हुए कहता है, वो अभी छोटा है। ये बोलकर विंग जल्दी से बेबी के पास जाता है और बेबी को अपनी गोद में उठाकर कहता है, आई वान, तुम ऐसा क्यों करते हो? देखो तुम्हारे ऐसा करने से डैड नाराज हो गए। ये बोलकर विंग बेबी को फेड करवाने लगता है। वांग जी बस अपने बेबी को जेलसी में घोर रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके अलावा कोई और विंग के करीब जाए। विंग बेबी को फीड करवाने के बाद वॉशरूम चला जाता है। वांग जी अपने बेबी के पास जाता है और अपने बेबी को देखता है जो पालने में सो रहा था। वांग जी अपने बेबी को उठाता है और कहता है, बेबी अगर तुम यहाँ रहोगे तो मुझे पक्का यकीन है तुम हम दोनों को एक नहीं होने दोगे। अगर तुम हम दोनों को एक नहीं होने दोगे, तुम्हारा भाई या बहन कैसे आएगा? ये बोलकर वांग जी अपने बेबी को किस करता है और आईवान को लेकर
मैडम लैन के पास जाता है। मैडम लैन इतनी रात को वांगजी को वहाँ देखकर वांगजी से पूछती है कि वहाँ क्यों आया है। वांगजी बेबी को देते हुए कहता है, मॉम, ये कब से रो रहा था और मैं चाहता हूँ आप कुछ देर के लिए इसे रखो। मैं 2-3 घंटे के बाद इसे आकर ले जाऊँगा। मैडम लैन कुछ नहीं कहती क्योंकि उनसे अच्छे से पता था। वो बेबी को ले लेती है। वांगजी बेबी को देने के बाद बेबी के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। तभी फ्रेश होकर मिस्टर लैन आते हैं तो देखते हैं बेबी वहाँ था। मिस्टर लैन बेबी के पास जाते हैं और बेबी को उठाते हुए कहते हैं, बेबी यहाँ क्या कर रहा है। तभी मैडम लैन खुश होते हुए कहती है, कंग्रेचुलेसन मिस्टर लैन, आपका एक और ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। मैडम मिस्टर लैन घूर कर मैडम लैन को देखते हैं जो स्माइल करते हुए उन्हें देख रही थी। मिस्टर लैन घूरते हुए कहते हैं, तुम बहुत सेमलेस हो। ये बोलकर मिस्टर लैन बेबी के साथ खेलने लगते हैं और मैडम लैन अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, मैंने ऐसा क्या कह दिया। वहीं दूसरे तरफ वांगजी अपने रूम में जाता है और बैठ जाता है। जैसे ही विंग फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है बेबी वहाँ नहीं था। विंग वांगजी की तरफ देखकर कहता है, लंचा, बेबी कहाँ है। वांगजी विंग को देखकर कहता है, मैंने उसे मॉम को दिया है और वो मॉम के साथ है। विंग गुस्सा करते हुए कहता है, लंचा, तुमने ऐसा क्यों किया। मॉम हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी कि हम बेबी को ठीक से नहीं संभाल सकते। वांगजी अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है और विंग को देखकर कहता है, विंग, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम चाहता था और इसलिए मैंने बेबी को मॉम के साथ छोड़ दिया। मॉम उसका ख्याल रखेंगे। मैं बस तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहता था और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई हम दोनों के बीच आए। वांगजी की बात सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, लंचा, तुम अपने ही बेबी से जेलस हो। ये बोलकर विंग हंसने लगता है। वांगजी थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, वो जब देखो तुम्हारे पास चिपका रहता है। मैं जब भी तुम्हारे करीब जाता हूँ वो रोने लगता है। अब चलो विंग, नहीं तो आईवान फिर से उठ जाएगा और आईवान के वजह से हम दोनों करीब नहीं आ पाएंगे। ये बोलकर वांगजी विंग को देखने लगता है। विंग अपना मुंह खोले वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग को खींचकर अपने करीब कर लेता है और उसे किस करने लगता है। वांगजी विंग को किस करते हुए उसे बेड पे ले जाता है। विंग अपने आंखों को बंद करके वांगजी की किस को महसूस कर रहा था। वांगजी कुछ मिनट के बाद किस को ब्रेक करता है और विंग के नेक पर आता है और वहाँ भी किस करने लगता है। वांगजी विंग के पूरे फेस पर किस करता है। वांगजी विंग के नेक पर किस करता है, लिक करता है और बाइट करता है। वांगजी विंग के ओमेगा मार्क पे स्मेल करने लगता है। विंग के ओमेगा सेंट वांगजी के हमेशा पागल कर देते थे। विंग के ओमेगा सेंट से वांगजी हमेशा पागल हो जाता था और खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता था। किस करते हुए वांगजी विंग के पूरे कपड़े को उतार कर फेंक देता है और खुद के भी कपड़े उतार कर फेंक देता है। वांगजी विंग को किस करते हुए ही उसके ऊपर आता है। आईवान की वजह से वो दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते थे क्योंकि आईवान के वजह से पूरे रात या तो विंग जगता था या तो वांगजी। वांगजी बस विंग से प्यार करना चाहता था और वो इस वक्त आईवान को नहीं चाहता था। वांगजी किस करते हुए विंग के थाइस पे आता है। ऐसे ही वांगजी विंग के पूरे बॉडी पे किस कर रहा था। जैसे ही वांगजी अब विंग को देखने लगता है, विंग जैसे ही वांगजी को देखता है ना में सिर हिलाता है, लेकिन तब तक वांगजी विंग एक कर चुका था। वांगजी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे थे। लगभग 3 घंटे बीत गए। वांगजी विंग को छोड़ता है क्योंकि विंग बहुत थका हुआ था। विंग की आंखों में इस वक्त नींद थी।
वो बस सोना चाहता था। वो बहुत थका हुआ था। जैसे ही ये वांग जी देखता है, वो विंग को खुद से अलग करता है और उसे ले जाकर फ्रेश करता है। फ्रेश करने के बाद कपड़े पहनाता है और खुद भी फ्रेश होता है और कपड़े पहनता है। विंग के लाकर काउच पे लेटा देता है और बेडशीट को चेंज कर देता है। वांग जी विंग को उठाता है और बेड पे लेटा देता है। उसके ऊपर ब्लैंकेट करता है और विंग के फोरहेड पर किस करता है। वांग जी वहाँ से मैडम लैन के पास जाता है और आइवान को लेता है। आइवान को लेने के बाद वांग जी विंग के पास आता है और बेबी को पालने में लेटा देता है और बेबी को देखकर कहता है, थैंक यू बेबी, मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। मैं एक अच्छा डैड बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूँगा। वांग जी कुछ देर बेबी को देखता है और विंग के पास जाता है और विंग को अपने ऊपर लेकर सो जाता है। अब हमें सुबह दिखाया जाता है। विंग फ्रेश होने के लिए अंदर जाता है और फ्रेश होने के बाद बाहर आता है। विंग रेडी होकर मिरर में खुद को देख रहा था। विंग कब से मिरर में अपने आप को देख रहा था। वो आगे पीछे खुद को देख रहा था। तभी वहाँ वांग जी आता है और विंग को बैक से हग कर लेता है। वांग जी विंग के चिक्स पर किस करता है और कहता है, क्या हुआ? मैं कब से देख रहा हूँ तुम खुद को मिरर में कब से देख रहे हो? विंग वांग जी को दूर करते हुए कहता है, लंजा, मैं कितना मोटा हो गया हूँ ना। तभी वांग जी अपने ऑफिस बैग उठाते हुए कहता है, विंग बस वांग जी को देख रहा था। विंग बस इशारों में वांग जी से पूछ रहा था कि वो कितना मोटा हो गया है और वो क्या करे। वांग जी विंग को देखकर कहता है, मेरे हिसाब से तुम्हें वेट लॉस करना चाहिए, क्योंकि विंग अब तुम मुझसे बड़े लग रहे हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे काफ़ी ओल्ड हो चुके हो। ये बोलकर वांग जी अपना ऑफिस बैग लेकर बाहर निकल जाता है। विंग इससे पहले समझ पाता वांग जी वहाँ से बाहर जा चुका था। विंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, लैन वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मुझे मोटा कहा और ओल्ड भी कहा। अब हमारा फैन फिक्सन यहीं ख़त्म होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसकी हैप्पी एंडिंग कैसी लगी। चाहे जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं रात को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे बहुत नींद आ रहा है, फिर भी मैं आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप सब लाइक भी नहीं करते। आप लोग कमेंट में बताना आगे आप लोग कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हैं और किस टाइप की